सेक्शन 9 देखिए, ascertainment of price. The price in contract of sale may be fixed by the contract or may be left to be fixed in manner thereby agreed or may be determined by course of dealing between the parties. या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, भाई ये कोई चीज इतने में ली है, जैसे मान लो कोई चीज ऐसी है जिसे लेन देन कंटिन्यू चल रहा है, जिसका लेन देन कंटिन्यू चल रहा है, उसके संबंध में क्या करना पड़ेगा? उसके संबंध में ये संभव है कि मान लो पहले कोई चीज कितने में दी गई थी उसी रेट में है, रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो वो बताई जा सकती है, तो उनका आपसी व्यवहार पहले कैसे चल रहा है उस पर डिपेंड किया जा सकता है। एक तरीका तो होगा कॉन्ट्रैक्ट से। दूसरा देखो, where the price is not determined in accordance with the foregoing provisions, the buyer shall pay the seller a reasonable price. What is the reasonable price is a question of fact and depends on the circumstances of each particular case. अब जैसे मान लो कहीं परचेज किया, गुड्स के तौर पे सेब परचेज किया, तो बात हुई नहीं सेब के बारे में क्या है, बिल बना के भेजा, तो उसने जो मार्केट वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू से 4 गुना का बिल भेज दिया, तो उसने कहा तय नहीं हुआ था, मैं तो जो तय नहीं हुआ था तो मेरा मन करेगा उतना लगाऊंगा। नहीं, आप मन करेगा उतना नहीं लगा सकते, मन करेगा उतना नहीं लगा सकते। कितना लगा सकते हैं? जो रीजनेबल प्राइस है वही लगाया जा सकता है, मन करेगा उतना नहीं लगाया जा सकता। रीजनेबल क्या होगा? जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो जनरली उस चीज का मार्केट में क्या वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू से, एक बार आप अपने लेवल पर और पढ़ लो, कोई बात कोई शब्द ऐसा हो जो समझ में ना आया हो। इसमें तो सिर्फ जितना है फर्स्ट वाले क्लॉज में, या तो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कह रखा है, कोई चीज जितने में लेते हो ना, एग्रीमेंट, मान लो कोई चीज परचेज कर रहे हो तो उसके पीछे एग्रीमेंट हुआ होगा। एग्रीमेंट भी क्या है? एग्रीमेंट का जरूरी नहीं वो कागज पे लिखा गया होगा। जैसे मान लो आप सेब के किसान हो, ठीक है, और मैसेज किया कि आपके सेब 50 रुपए किलो देने के लिए मैं लेने के लिए तैयार हूं। आपने कहा नहीं, 70 से कम नहीं होगा। मैंने कहा लास्ट 55 कर सकता हूं। आपने कहा नहीं, लास्ट 60। मैंने कहा चलो ओके। इसका मतलब वो जो इतना ही बड़ा है ना, जो हमारा आपके बीच में मैसेज का आदान प्रदान हुआ है, दैट इज एन एग्रीमेंट। देयर इज नो फॉर्मेट ऑफ एग्रीमेंट गिवन इन लॉ। जो भी म्यूचुअली पार्टीज में तय होता है वो एग्रीमेंट है। उसमें ये जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट के लिए कोई फॉर्मेट फिक्स हो, कोई फॉर्मेट यूज हुआ हो, वो नहीं है। समझ में आ गया? फिर सेक्शन 10 देखो, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन टर्म्स that price is to be fixed by the valuation of third party, such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby avoid। देखो दोनों पार्टी है। सेक्शन 10, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, where there is an agreement to sell goods on the terms that price is to be fixed by the valuation of third party and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby void। देखो यहाँ पे एक बात समझनी है, it will depend on third party। मान लो हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर रखा है हमने। मान लो मैं और ये 2 लोग हैं, तो ये तय कर दिया कि वैल्यू क्या होगी, तो बोले मान लो मार्केट वैल्यू क्या कर रखा है आजकल, एजेंसी तय कर देती हैं, एजेंसी बनी हुई है इस काम के लिए, वो थर्ड पार्टी कहलाते हैं। तो एजेंसीज ने, हम दोनों तैयार हैं और एजेंसीज कह दिया कि हम ठीक है, एजेंसी से तय करा लेना, जो रेट निकल के आ रहा हो वो दे दें।
कभी कभी क्या होता है जैसे दो एजेंसी से हमने रेट तय करा लिया, तो उनका औसत, जैसे एक ने निकाला सेब का रेट 60 रुपया, एक ने निकाला 70 रुपया, तो 60 और 70 कितना हो गया 130। 130 का आधा कितना हो गया 65 रुपया निकाल लिया, तो 65 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन थर्ड पार्टी इफ वी आर नॉट रेडी, तो थर्ड पार्टी वो नहीं कर सकती है, हमें ही करना है फिर तो, सेलर और परचेजर को ही करना है। थर्ड पार्टी कब कर सकती है, जब थर्ड पार्टी को हमने ऐसा राइट दे रखा है, अदरवाइज नहीं कर सकती। नेक्स्ट देखें, प्रोवाइड दैट द गुड्स और एनी पार्ट thereby of have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay reasonable price therefore। मान लो ट्रांसफर ही हो गया, मान लो कोई चीज डिलीवर हो गई एक पार्टी से दूसरी पार्टी से, तो पेमेंट क्या होगा। देखो एक सबसे बड़े झगड़े किस बात के होते हैं सारे बिजनेसेस में। जैसे कोई बिजनेस शुरू हुआ, चाहे मान लो सेल परचेज का ही है, तो जब सेल परचेज हो रही है, सब साथ साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस हंस के बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पैसों की कोई बात नहीं हुई, एक दूसरे को माल भिजवा दिया, एक दूसरे की शर्म कर रहे हैं। जब पैसे बहुत दिन तक नहीं आए तो वो कह रहे हैं सर पैसे नहीं आए, बोले भिजवाता हूँ, फिर वो कह रहा है कि भिजवा दिए, सर कम भिजवाए। जो बातें बाद में होनी थी पहले भी हो जाती, तो उनमें कभी लड़ाई नहीं होती। जो बातें, होता क्या है लिहाज, क्या चीज लिहाज, तो पहले तो शुरुआत तो लिहाज से ही होती है, क्योंकि लिहाज ना किया जाए तो हो सकता है उन आपस में उनका वेंचर चालू ही ना हो, उनकी शुरुआत ही ना हो, ये भी संभव है। लेकिन पहले हो जाती तो बाद में कोई झंझट नहीं होता। हमेशा हर एक में, मान लो मैंने अभी क्या हुआ, मैंने इस पैनल को मंगाया तो रेट तय हुई, थर्ड पार्टी को लिया बीच में और रेट तय हो गई, और मैंने पैसे दे दिए और पैनल लग गया। अभी दो नए पैनल और मंगाए ऊपर क्लास में लगाने के लिए। जब दो नए पैनल क्लास में लगाने के लिए लाए तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा यार 86 इस वाले इसकी दाम देना, तो पता लगा कि 30,000 रुपये कम थी। 30,000 रुपये बड़ा अमाउंट था। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ये इसमें एक सिस्टम लगता है पीछे, ओपीएस बोलते हैं। उसने क्या किया, इससे मंगाया, दाम तो लगा दिए, लेकिन उसमें से ओपीएस पीछे से साफ कर दिया। बोला नहीं सर वो तो आपने विदाउट ओपीएस लिया। मैंने कहा ओपीएस सहित लिया। मैंने कहा चलो विदाउट ओपीएस का दूसरे से दाम लिया, 30,000 रुपये का अंतर आया। किसके साथ, जो रोजाना चाय पीता है। नहीं नहीं भैया मैं आपसे तो 1 रुपया ही नहीं ले सकता, ये नहीं सकता। ये सारा संसार बेईमानों का है, कोई किसी का भैया नहीं है, कोई किसी की भाभी नहीं है। ये सब बेईमानों का संसार है, और पैसे के लिए आदमी हर एक तैयार बैठा है कहाँ बेईमानी करनी। तो इससे बहुत सारी चीजों से, ये जैसे सेल ऑफ गुड्स पढ़ा रहा हूं, इसमें मान लो औरों में भी मान लो, जीवन के सारे पहलुओं में मान लो।